हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। हिंदी में इसे पहचान कहते हैं। विदाउट आइडेंटिफिकेशन हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट सही से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, आया है, गया है आदि शब्द आते हैं। सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, कुछ भी शब्द आ सकता है और कार्य का हाल में ही होना दिखाया जाता है। कोई कार्य कुछ समय पहले ही हुआ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट जिसे हिंदी में बहुवचनकर्ता कहते हैं के साथ हैव का प्रयोग करके मेन वर्ब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ड ऑर्डर क्या इसका है? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज ऑब्लिक हैव। ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा, प्लूरल हुआ तो हैव लगेगा। उसके बाद B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सेंटेंस फर्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट, मनोज अपना कार्य पूरा कर चुका है। तो मनोज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर में आपका हैज लगेगा, मनोज हैज। अब वर्ब आपकी है पूरा करना, कंप्लीट, COMPLETED। मनोज हैज कंप्लीटेड। अब आया है अपना, तो मनोज के अकॉर्डिंग आपको हिज लगाना है, हिज वर्क। अब अपने की इंग्लिश एक नहीं अनेक होती हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। देखते हैं क्या क्या होती हैं, इधर समझे। पजेसिव केज जो आपका इसे कहते हैं अधिकारवाचक कारक। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि आपका सब्जेक्ट ही होगा तो हिज लगेगा, सी होगा तो हर लगेगा, आई होगा तो माई लगेगा, बी होगा तो अवर लगेगा, दे होगा तो देयर लगेगा, यू होगा तो एयर लगेगा। ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इनको आप प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये आपके सभी पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, क्योंकि हिज हर जो भी आपके अपने की इंग्लिश होती हैं, इनके बाद आपको नाउन लगाना कंपलसरी है। इनके बाद जो भी कुछ हम बोलेंगे वो नाउन होगा, विदाउट नाउन के कुछ नहीं होगा, नाउन के सिवाय और कुछ नहीं होगा। जो भी हम बोलेंगे, चाहे हिज बुक बोलें या हर चेयर बोलें, माई बुक, कुछ भी हो सकता है। जो भी हम बोलेंगे वो आपका नाउन होगा, और नाउन से पहले आने वाले वर्ड्स आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका बी है और बी है प्लूरल, तो बी, और जब प्लूरल है तो आपका हैव लगेगा, बी हैव। अब रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, और रीच के साथ कोई भी प्रोपोजिशन नहीं लगती है, ना टू लगता है, ना नियर लगता है, कुछ नहीं। तो रीच के साथ नो प्रोपोजिशन, वी हैव रीच्ड द स्टेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राधा अपना कमरा सजा चुकी है, तो राधा आपका सब्जेक्ट है, वो भी सिंगुलर है, तो राधा हैज। अब वर्ब है सजाना, तो डेकोरेटेड। अब अपना
मनोज मनोज के अनुसार हिज लग गया था, लेकिन राधा के अकॉर्डिंग, राधा अर्थात मैस्कुलिन वो फेमिनिन जेंडर, तो राधा के अनुसार हर डेकोरेटेड हर रूम। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में कोई खास चेंजिंग नहीं आती है, केवल हिंदी में आपका नहीं बढ़ जाता है और इंग्लिश में आपका नॉट बढ़ जाता है, और शेष रूल्स सब वही रहते हैं। देखते हैं, रेलगाड़ी स्टेशन से प्रस्थान नहीं कर चुकी है, तो द ट्रेन, और ट्रेन आपका सिंगुलर है इसलिए हैज, और नहीं के लिए नॉट जो कि आपका एडवर्ब है। द ट्रेन हैज नॉट, और प्रस्थान करना होता है डिपार्ट, तो थर्ड फॉर्म डिपार्टेड। अब से, तो सेपरेशन के भाव में, अलगाव के भाव में फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज होती है, फ्रॉम द स्टेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सूर्य अस्त नहीं हो चुका है, तो ये भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, द सन हैज नॉट, और अस्त होना ये आपकी वर्ब है सेट, और सेट की चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, डज नॉट चेंज, सेम रहती है, द सन हैज नॉट सेट। नेक्स्ट, बच्चे अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं, तो आपका सब्जेक्ट है बच्चे अर्थात द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका हैव लगेगा, हैव नॉट। लर्न आपकी वर्ब है जिसकी थर्ड फॉर्म लर्नट होती है। अब आया है अपना, जिसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग देयर हो जाएगा, देयर लेसन। अब देखते हैं आगे इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आपको पता है टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टाइप। किसी भी सेंटेंस में अगर फर्स्ट टाइप क्या आया है तो सेंटेंस की हेल्प में वो लगती है, तो इसकी हेल्प में अगर आपकी हैव होती है, तो क्या सुमित ने खाना खा लिया है या क्या सुमित खाना खा चुका है, सेंस आपका सेम है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो सुमित के अनुसार सबसे पहले हैज, हैज सुमित, क्योंकि सुमित आपका सिंगुलर इसलिए आपका हैज लगा है, तो हैज सुमित खाना खा लिया है या खाना खा चुका है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड, द फूड। यहां पर चाहे तो टेकन भी लगा सकते हैं, टेकन द फूड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या हमने उसे बुलाया है, हमने या हम अर्थात प्लूरल बी, तो प्लूरल होने की वजह से हैव बी। अब कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड, कॉल्ड, उसे लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो हैव बी कॉल्ड हिम ऑब्लिक हर, चाहे तो हर लगाएं चाहे तो हर लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं। छात्र विद्यालय कब पहुंच चुके हैं, तो ये आपका सेकंड इंटेरोगेटिव है, और जब भी आपका सेकंड इंटेरोगेटिव होता है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड आपके सेंटेंस के मध्य में होते हैं। लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए उन सभी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आपको सबसे पहले लगानी है, जो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। अब स्टूडेंट्स जो है आपके छात्र, वो हैव क्योंकि प्लूरल है, व्हेन हैव द स्टूडेंट्स। अब आपकी वर्ब है पहुंचना, तो रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड द स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सरोज बाजार से क्या लाया है, तो इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, जिसकी होती है व्हाट। अब सरोज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज, व्हाट हैज सरोज। अब ब्रंग की थर्ड होती है ब्राउट, BROUGST, व्हाट हैज सरोज ब्राउट फ्रॉम द।
अलगाव के सेंस में किसी चीज से अलग होना, हटने के लिए, से के लिए आपको फ्रॉम लगाना होता है, तो फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हवा किसने देखी है? किसने देखी है या कौन देख चुका है? तो हु हैज, सी की थर्ड होती, हु हैज सीन, सी की थर्ड सीन होती है, सीन द विंड। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका हम लोगों ने हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखा। कंप्लीट वीडियो रहा, आप इसे फुल वॉच करें, और इस वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।